हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के हवाले से कि कैसे हमें इसमें सक्सेसफुली ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके बाद हार्ड फॉर्म को कैसे सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ड्यूरिंग फॉर्म के बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। स्पेशली जब बात आती है ऑनलाइन फॉर्म की, तो वहाँ पर छोटी सी छोटी मिस्टेक की वजह से जो है ना आपका फॉर्म रह जाएगा। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। सही है। सो अब ये लम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आपको यहाँ पर देखें, जैसे आप वेबसाइट पे आते हैं तो आपके पास ये ऊपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट शो होता है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पर इनकी जो है वो मेन अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम इनका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। इसके साथ इनका प्रॉस्पेक्ट्स, जिसमें जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर का बताया हुआ है, इनका पूरा शेड्यूल, ठीक है, एडमिशन का। और इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर का भी बताया हुआ है। सब यहाँ पर देखें, ये इनका है एडवर्टाइजमेंट, ये है इनका प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। ये एमबीबीएस और पीडीएस के फॉर्म है। ये जो है वो टीसीएस सेंटर्स की लिस्ट है जहाँ पर हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। अब ये इनका एडवर्टाइजमेंट है। इसमें देखें, कह रहे हैं कि ये जो नीचे दिए गए पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, इनमें एडमिशन्स ओपन हैं। आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल जो है वो 9 जो है वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखें, दो ऑप्शंस हैं, एक है पब्लिक सेक्टर का, एक है प्राइवेट सेक्टर का। तो दोनों की डेट्स जो है वो डिफरेंट है। अब जो पब्लिक सेक्टर है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म यानी कि आज से शुरू हैं, 15 जनवरी तक आप इनके फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए सिंध के। आपके पास जो पीआरसी है फॉर्म सी, उस पे जो है ना जो टैग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से आप होनी चाहिए, ठीक है। अब टैग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो प्रॉस्पेक्ट है ना, इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टैग डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इसमें देखें, ये है टैग डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो इनमें से अगर आप हैं तो आप बेसिकली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है। आपके पास इंटरमीडिएट जो है वो प्री मेडिकल के साथ होना चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। और आपका जो एमडीकेट अभी जो टेस्ट हुआ था, रिकंडक्ट हुआ था, इसमें एटलीस्ट 55% होने चाहिए मार्क्स, ठीक है, फॉर एमबीबीएस के एडमिशन के लिए। और 50% मार्क्स जो है वो बीडीएस की एडमिशन के लिए। अब ये जस्ट जो है वो पासिंग आपकी मार्क्स है कि आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। अब आगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसका तो आपने वेट करना है, ठीक है। और कंपटीशन भी होता है। सो अब ऐसा ना समझें कि आपकी जो है वो 55% है तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। आपने अभी अप्लाई कर लेना है, ठीक है। आपका ओवरऑल मेरिट बनेगा, उसके बाद जो है वो मेरिट लिस्टें भी इशू होंगी। सो आपने वेट भी करना है इस चीज़ का, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसीजर यहाँ पर करें कि आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद इनके जो सेपरेट जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के फॉर्म आपने फिल करने हैं, ठीक है। और उनका जो चालान है ना वो आपने पे करना है। जो प्राइवेट का है ना, यहाँ पर मैं आगे आपको बताऊँगा। प्राइवेट का जो है ना वो ऑनलाइन आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं, इनके जो चालान है, जैसे आप अपने टीसीएस सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म ले जाएंगे ना, तो वो आपसे ये भी फ़ीस लेंगे। और नीचे ये 360 100 जो है वो टीसीएस के चार्जेस भी आपसे लेंगे, और वो आपका फॉर्म अपने पास रखेंगे, ठीक है। सो अब इसके साथ यहाँ पर जितने भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कि वेरीफाइड अटेस्टेड होने चाहिए, वो आपने अटैच करने हैं। और आपने दोनों फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी और मैनुअल यानी कि सेपरेट जो पेपर बेस फॉर्म होते हैं वो भी आपने फिल करने हैं, ठीक है। आपने लास्ट डेट से पहले पहले अपने फॉर्म भेज देने हैं ताकि आपकी एडमिशन में कोई इशू ना हो। इसके बाद ये जो प्राइवेट सेक्टर है, इसमें 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जो है वो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं, ठीक है।
इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्री मेडिकल के साथ आपकी एटलीस्ट 60% मार्क्स हों इंटरमीडिएट में, और एडमिशन के लिए जो है वो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए एमबीबीएस के लिए, ठीक है, और 50% मार्क्स होने चाहिए बीडीएस के लिए। अब इसका जो प्रोसीजर है ना वो ये है कि जो प्रॉस्पेक्ट है उसमें कंसर्न जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस उनकी वेबसाइट्स भी मेंशन हैं, ठीक है। आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जो पेड बैंक वाउचर है 2540 रुपीज़ का, वो आपने अटैच करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर कहेंगे कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू फिल द ऑर्डर ऑफ दियर चॉइस आर प्रेफरेंसेस फॉर प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे आपसे, जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स और उनके सर्टिफिकेट्स जो कि वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है, या सर्टिफाइड होनी चाहिए आईबीसीसी से, और आपका सीएनएसी या बे फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसके साथ आपके मदर या फादर का जो है वो सीएनएसी, और इसके साथ आपका डोमिसाइल और पीआरसी, ठीक है, आपका एमडी का टेस्ट स्कोर, ठीक है। सो ये एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। ये वो सारे टीसीएस के सेंटर्स हैं जहाँ से आप अपना जो फॉर्म है वो बेसिकली इनको देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना सिटी या जो डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम यहाँ पर आप सर्च कर लें, और उसके बाद आप अपने फॉर्म के साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप वहाँ पर ले जाके उनको देंगे, ठीक है। सो अब ये इनका जो है वो ऑनलाइन फॉर्म है फिल करने का, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। लम्स की वेबसाइट पे जैसे अब यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का ये जो ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिकली इनका जो है वो ये डैशबोर्ड आता है। सो अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करें, अदरवाइज़ यहाँ पर आप अपना सीएनआईसी और अगेन वो सीएनआईसी आप इंटर करेंगे और अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन वो ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, और आपने एक पासवर्ड यहाँ पर लिखना है जो कि आपने याद भी रखना है ताकि बाद में आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सको, ठीक है। अगेन वही पासवर्ड देना है और अपना नाम और सरनेम लिखकर आपने साइन इन करना है, ठीक है। अगर किसी को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दूंगा, ठीक है। आपसे छोटी सी सर्विस चार्जेस लेंगे, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो बेसिकली सही तरीके से हम फिल करके देंगे, ठीक है। आप हमारा नंबर जो है वो नोट डाउन कर लें 0304818101 पे। अब मेरा यहाँ पर आप पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर देखें ये लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करके मैं अपने जो है वो पोर्टल में यहाँ पर बेसिकली लॉगिन कर लूँगा। सो जैसा कि मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है, अपने अकाउंट में। सो अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर आपकी पिक्चर तक, बीच में ये एमडीकेट के रिज़ल्ट का आपसे पूछेंगे। तो जब ये सारे 100% होंगे ना तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा कि आप जो है वो ये डिक्लेयर करके सबमिट कर लें, ठीक है। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये वाले ऑप्शंस आपके पास ओपन नहीं होंगे, और इनमें से अगर कोई भी सेक्शन आधा होता है यानी कि 100% से कम होगा तो फिर वो आपका फॉर्म आगे जो है ना वो प्रोसीड नहीं होगा। सो मैं चाहूँगा कि आप अपना जो फॉर्म है ना वो सारा 100% कंप्लीट करके ही सबमिट करें। वंस जब ये सारी चीज़ें आप फिल करके सबमिट कर लेंगे तो फिर ये आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या एकेडमिक डिटेल्स है ये जो है ना वो एडिटेबल नहीं होंगी। सो मैं यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पे तो है वो थोड़ा सा वीडियो को ब्लर करूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें बेसिकली आपका नाम आता है, अपने आपके फादर का नाम, आपकी सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर, आपका सीएनएसी, आपके फादर का सीएनएसी, आपकी नेशनैलिटी, आपका रिलीजन, आपका जो है वो डोमिसाइल कौन सा है, ठीक है, प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल। और यहाँ पर जी हाफिज़ कुरान अगर हैं तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो करें, उसके बाद आप सेव करें, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, काइंडली इसमें कोई भी ऑप्शन आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है ना तो उसमें भी कुछ न कुछ आपने इंटर करना है ताकि आपका जो है वो ये वाला सेक्शन 100% हो जाए। आपने अपनी परमानेंट एड्रेस बतानी है, प्रेजेंट एड्रेस, और कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, और आपका आपके फादर का मोबाइल नंबर,
लैंडलाइन नंबर। अब यहाँ पर देखें स्टार नहीं है, लेकिन कुछ फिर भी आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ एंटर करना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो 100% हो जाए। इसके बाद ये जो है वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव का दे सकते हैं, उनका नाम, उनका रिलेशन क्या है, उनका फ़ोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनकी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपकी एकेडमिक डिटेल्स है, ठीक है, जिसमें आपने पहले अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, मैट्रिक का सीट नंबर, मैट्रिक का पासिंग ईयर और मैट्रिक का बोर्ड कौन सा है, ठीक है, टोटल मार्क्स कितनी थी, ऑब्टेन मार्क्स कितनी थी, डिवीजन कितनी थी, और यहाँ पर आपका जो है वो एग्ज़ाम एनुअल था या सप्लीमेंट्री। इसके बाद ये इंटरमीडिएट की है, इंटरमीडिएट का ग्रुप कौन सा है, सीट नंबर, पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। ये दोनों आप इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे ये आपकी एमडी कैट की डिटेल्स पूछेंगे, जिसमें आपने अपना एमडी कैट का रोल नंबर, एमडी कैट का सेंटर जो है वो कौन सा था, ठीक है, एमडी कैट की मार्क्स कितनी थी, और ये जो ईयर है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्टेड होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। याद रखें कोई भी इन्फॉर्मेशन आप दे के यहाँ पर जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये वंस जब सेव हो जाएगी और आगे सबमिट हो जाएगी तो फिर ये एडिटेबल नहीं होगी, ठीक है। सो इस चीज़ का आपने बहुत ही केयरफुली से ख्याल रखना है। इसके बाद लास्ट में ये आपसे आपकी पिक्चर पूछेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने पिक्चर अपलोड करनी है, लेकिन उसकी जो साइज़ है वो 500 KB होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी और ये आपका जो प्रोफाइल का सेक्शन है इनमें कोई ना कोई जो है ना एक ऑप्शन 100% से कम होगा। सो जब ये सारे 100% हो जाएंगे उसके बाद ही आपके पास जो है ना ये वाले ऑप्शंस ओपन होंगे। अब यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि एमबीबीएस या बीडीएस एप्लीकेशन फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आर कॉलेजेस। सो ये है पब्लिक सेक्टर और नीचे है ये प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में अप्लाई करने का प्रोसीजर, ठीक है। सो यहाँ पर देखें जैसे आप मैंने ये एमबीबीएस का फॉर्म है ना, इस पर मैंने पहले क्लिक करके ये सबमिट कर दिया था। सो अब जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ना तो बेसिकली ये आपसे आपकी चॉइसेस का पूछते हैं, ठीक है। सो इसका हम थोड़ा सा लोड होने देते हैं। सो अब यहाँ पर देखें अगर आप डिसेबल हैं ना तो आप ये वाला भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो है ना ये सारे वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी जो है वो चॉइसेस को प्रायोरिटी के बेस पे आपने रखना है कि कौन सा फर्स्ट पे रखना है, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो है वो 14th जो है ना ये चॉइसेस आप रखेंगे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जो फॉर्म है ना ये सबमिट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से आप ये बीडीएस के लिए भी इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मैंने जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस का जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें मैंने जो है वो अप्लाई करने के लिए जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने के बाद ये अगेन सेम कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी है या प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। सब नीचे यहाँ पर जो है ना ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे जो कि आपने वन बाय वन आपने सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर अपडेट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सब देखें यहाँ पर ये मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर भी सबमिट हुई और इसका चालान जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। तो चालान जो है वो आप जनरेट करके ये भी और ये भी सो ऊपर जो है ना आप दोनों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस सेम ही होगा। और जो फीस है ना आई थिंक 2540 रुपीज़ जो कि आपने टीसीएस वालों को देनी होती है और वो आपके जो है ना फ़ीस भी पे करेंगे और आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी उनको ही देने हैं। सो ये तरीक़ेकार था इन दोनों में ऑनलाइन अप्लाई करने का, ठीक है। वंस जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं ना तो उसके बाद ही आपने ये जो हार्ड फॉर्म्स हैं ये फिल करने हैं, ठीक है। पहले आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लें। अगेन मैं बता दूं अगर आपसे कोई इशू हो रहा है आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं 030481811016 पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूं, ठीक है, और आपका फॉर्म जो है वो सही तरीके से मैं फिल करके दूं। सब जैसे ये आप सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने ये वाले फॉर्म्स दोनों डाउनलोड करने हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये है आपका एमबीबीएस का, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स के हवाले से। यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और जो
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की लयारी के लिए अप्लाई करेंगे कराची वाले, वो अपना टाउन भी मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपने एक पिक्चर को पेस्ट करना है, उसके बैकग्राउंड में आपने नाम नहीं लिखना, बाकी जो 4 पिक्चर्स हैं ना उनके पीछे आपने अपना नाम लिखना है। ये नोट में कह रहे हैं कि आपने फॉर्म की पूरी डिटेल सही तरीके से पढ़नी है और उसके बाद अपने जो सारी डिटेल है ना वो आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है, ब्लू या ब्लैक पेन से। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म के लिए ये वेबसाइट है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपने अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, और आपका पीआरसी कौन सा है, आपके मदर या फादर का पीआरसी, और जी इसके बाद आपका सीएनएस या बेफॉर्म नंबर, आपके सीएनएस या बेफॉर्म की जो है वो इशू डेट। अगर आपका सीएनएस नहीं है ना तो आप बेफॉर्म के ऊपर जो इशू डेट होती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कैंडिडेट की ईमेल, उनका मोबाइल नंबर, आपके एमडी कैट की ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। उसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, सीट नंबर, पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम। इस तरीके से आपने यहाँ पर सबमिशन की डेट लगा के अपने फादर या गार्डियन की साइन लेनी है और अपनी सिग्नेचर करनी है। इसके बाद नीचे ये आपके गार्डियन या फादर की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है आपसे, उनका ऑक्यूपेशन, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन, अगर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो डिपार्टमेंट का नाम, ऑफिस का फ़ोन नंबर, ठीक है, और CNIC उनका मोबाइल नंबर। और इसके साथ यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव का दे सकते हैं, उनका नाम, उनका रिलेशन आपसे क्या है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप देने के बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर देखें, ये आपने जो इंस्ट्रक्शंस है ना ये ज़रूर पढ़नी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ आई एम सिलेक्टेड ऑन ओपन मेरिट बेसिस, अगर मैं ओपन मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट होता हूँ तो मैं अपनी जो है वो प्रायोरिटीज़ ये नीचे ये जो सारी हैं रखता हूँ। इनमें मैं जो है वो मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, अगेन मेरिट कम चॉइस सीट्स फ्राम द लिस्ट गिवन बिलो। सो अगर मैं मेरिट के ऊपर सिलेक्ट होता हूँ तो ये नीचे मैंने जो चॉइसेस रखी है ना इनमें मैं एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहूँगा, सही है। सो आप अपनी जो है वो चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर रखें, ऐसे लिस्ट ना बनाएं, अपने हिसाब से जो है वो सोच समझ कर जो है ना यहाँ पर आप अपनी चॉइसेस रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट दियर application form and required documents in an envelope to be considered for open merit, self finance and reciprocal merit कम choice। तो आपने अपने फॉर्म जो है वो इन्वेलप में सील करके उनको भेज देने हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर नीचे कह रहे हैं कि जितनी भी कम्युनिकेशन है या कोई नोटिफिकेशन है, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन है वो लम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको मिलेगी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 25 सीट्स हैं ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लयारी कराची के लिए, जो कि डिवीजन वाइज फ्राम हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़कान एंड सखर, एन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एन ऑन वेबसाइट ऑफ लम्स। तो इसके लिए जो है ना एप्लीकेशन वहाँ पर अवेलेबल होगी, ठीक है। सो यहाँ से आपने अपने फादर, मदर या गार्डियन की साइन लेनी है, अपनी साइन करनी है। ये आपके पास प्रेजेंट आपकी जो भी एड्रेस है ना वो आपने यहाँ पर लिखनी है सारे बॉक्सेस में, ताकि आपको कोई भी लेटर वगैरह हो, कोई चीज़ आपको बआसानी से मिल जाए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है जिसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। इसकी आपने जो है ना वो 2 सेट्स बनाने हैं, फ़ोटो कापीज़ करनी है, ठीक है इनकी। यहाँ पर देखें सारे डॉक्यूमेंट्स के आगे कॉपीज़ ही लिखा हुआ है, तो आपने ये 2 सेट्स बनाने हैं, ठीक है। एमडी कैट के रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी और आपका जो है वो फ़ी वाउचर उनकी कॉपी, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कलर प्रिंट लेना है, सही है। आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स और उनके सर्टिफिकेट्स जो कि वेरीफाइड होनी चाहिए आईबीसीसी से, ठीक है। इसके साथ आपने अपनी जो है वो डोमिसाइल, ठीक है, और आपका जो फॉर्म सी है जिस पे आपकी परमानेंट रेजिडेंस के हवाले से लिखा होता है वो आपने अटैच करना है। आपके फादर का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपके फादर का डोमिसाइल, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि हमारे पेरेंट्स का डोमिसाइल वगैरह नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है ना ये चीज़ लम्स से ऑफिशियली कंफर्म करें, उनको कॉल करके पूछें कि हमारे पास हमारे फादर का या मदर का इनका जो है वो डोमिसाइल या इनका जो पीआरसी है वो नहीं बना होता है, तो हम इस केस में क्या करें, तो वो आपको आगे फर्दर गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि आपने अपना वेब फॉर्म या नेशनल जो सीएनआईसी है वो आपने अटैच करना होगा, और आपके फादर का सीएनआईसी, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स,
और कैंडिडेट्स जो कि ओवरसीज़ कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे पाकिस्तानी, ठीक है, वो अपना प्रूफ ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो कि अब्रॉड से होंगे वो अटैच करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली फॉर्म था एमबीबीएस का। सो इस तरीके से आप ये बीडीएस का फॉर्म भी फिल करेंगे, ठीक है। और दोनों के लिए अब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के दो दो अलग सेट्स, यानी कि टोटल 4 सेट्स होंगे, ठीक है। सो जो कि आपने टीसीएस वालों को देने हैं। अब ये भी वही सेम तरीक़ेकार है, आपने ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम वगैरह लिखना है ब्लू या ब्लैक पेन से, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पीआरसी, यहाँ पर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मदर या फादर की पीआरसी कौन सी है और उनका डोमिसाइल, ठीक है। और यहाँ पर आपने सीएनएसी या अपना बे फॉर्म नंबर लिखना है, अपनी ईमेल, सीएनएसी की इशू डेट या बे फॉर्म की इशू डेट, अपने एमडी कैड का जो है वो रिज़ल्ट वगैरह यहाँ पर आपने मेंशन करना है, मैट्रिक इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, सबमिशन डेट आपने बतानी है, ठीक है। अपने फादर या गार्डियन की यहाँ पर आपने साइन लेनी है, अपनी साइन करनी है। उसके बाद ये जो है वो आपके फादर या गार्डियन की जो है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जिसमें उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी डेजिग्नेशन, वही सेम चीज़ें हैं जो कि ये एमबीबीएस के फॉर्म में थी। उसके बाद ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव का दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ नीचे ये जो है ना, ये डेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस के हवाले से यहाँ पर वन बाय वन रखने हैं, ठीक है। आप पहले जो है वो ये डाव भी रख सकते हैं या जो है वो लम्स भी रख सकते हैं या सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंस भी रख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी चॉइसेस रखें। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अनटैग्ड 15 सीट्स हैं बीडीएस की, 13+2 ओपन मेरिट एंड सेल्फ फाइनेंस इन सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेस या जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्राम डिस्ट्रिक्ट अदर देन कराची, एन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल। तो ये जो 15 सीट्स हैं ना बीडीएस की, जो कि अनटैग्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होंगी, वो उनकी जो फॉर्म है वो लम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आपने अपनी मदर गार्डियन की साइन लेनी है, अपनी साइन करनी है। उसके बाद ये अगेन वही जो है वो आपकी प्रेजेंट एड्रेस के बॉक्सेस हैं जो कि आपने फिल करने हैं। इसके बाद ये अगेन जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कि वही सेम है जो कि एमबीबीएस के लिए रिक्वायर्ड थे। इसके भी आपने 2 सेट्स करवाने हैं, ठीक है, जो कि आपने जमा करवाने होंगे। सो ये हार्ड फॉर्म से, ठीक है, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये है कि आपने फॉर्म को जो है ना सही तरीके से फिल करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि अगर कोई मिस्टेक करेंगे ना तो फिर आगे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो बहुत ही सोच समझ कर और आराम से बैठ के टेंशन फ्री होके आपने फॉर्म फिल करना है। सो अब यहाँ पर ये आपको मैंने टैग डिस्ट्रिक्ट बता दिए थे, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन था। यहाँ पर हम 98 पेज पे इनका शेड्यूल देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये इनका शेड्यूल। एप्लीकेशन जो है वो 4 जनवरी से 15 जनवरी तक होंगे। और ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए ये यहाँ पर जो है ना वो यूनिवर्सिटी की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। और प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट का जो है वो 26 जनवरी को अनाउंसमेंट होगा। और ऑब्जेक्शन के लिए आपको 29 जनवरी तक टाइम दिया जाएगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो एमबीबीएस की डिस्प्ले की जाएगी 30 जून को। इंटरव्यू जो है वो एमबीबीएस के लिए जो रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है वो अनाउंस करेगी, ठीक है। और जो सेल्फ फिनांस की जो एडमिशन्स हैं या लाइक एमबीबीएस या बीडीएस की, वो रेस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी है वो अनाउंस करेगी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो है वो बीडीएस की 10 फरवरी को आपको देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्शन के लिए आपको 13 फरवरी तक टाइम दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 14 फरवरी को लगेगी। और इंटरव्यू वगैरह ये सारे यूनिवर्सिटी की जानिब से अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। अब कुछ और भी मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखें, ये माइग्रेशन का जो पूछते हैं ना, वो ये वाला सेक्शन ज़रूर पढ़ें, ठीक है। माइग्रेशन का, कि एक कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप मूव होना चाहते हैं दूसरे में, तो उसके लिए ये वाला जो सेक्शन है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है, पढ़ लेना है। सो अब यहाँ पर कुछ और भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। 110 पे देखते हैं।
ये है जो मेरिट का फार्मूला है ना कैलकुलेट करने का, इसमें आपका 10% मैट्रिक का लिया जाएगा, 40% इंटरमीडिएट का, 50% आपका एमडी केट का, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें, ये इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर सपोज़ आपकी मैट्रिक में 650 नंबर्स हैं आउट ऑफ 850, तो आपका सीपीएन बनेगा 76। और इंटरमीडिएट में आपके 1100 में से 660 नंबर हैं, तो आपका 60% बनेगा। और एमडी केट में जो है वो आपकी एमबीबीएस में 110 हैं 200 में से, तो आपका ये 55% बनेगा, यानी कि आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए अप्लाई करने का, ठीक है। और इसी तरीके से बीडीएस में अगर आप आपके 200 नंबर्स में से 100 नंबर हैं, तो आप जो है वो आपका 50% होगा, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पर देखें, ये इन्होंने जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना 0.1 से, ये आपका मैट्रिक का है, ये 60% को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, तो ये आपका इंटरमीडिएट का परसेंटेज बनेगा। अब इन तीनों को आप जब कंबाइन करेंगे ना, तो ये आपका मेरिट फार्मूला यानी कि आपका सीपीएन बनेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना मेरिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऊपर हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखें इनका जो है ना, ये हर एक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना फीस स्ट्रक्चर बताया हुआ है, उनके सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोस्पेक्ट में हर एक यूनिवर्सिटी का जो है ना वो क्राइटेरिया देखें, उनकी सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कितनी कितनी सीट्स हैं, कितना मेरिट बनेगा, ठीक है, और कितने आपको चांसेस हैं। जैसे यहाँ पर ये जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पेशली बात की जा रही है लम्स यूनिवर्सिटी की जानिब से, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये लम्स यूनिवर्सिटी की जानिब से बात की जा रही है। सब इसमें बेसिकली जो ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं एमबीबीएस की, वो बदीन की 30 हैं, हैदराबाद की 41 हैं, जामशोरो की 16 सीट्स हैं, मटियारी की 13 हैं, मीरपुर खास की 27 है, सांगड़ की 37 हैं, ठीक है, शहीद में नज़ीराबाद की 30 हैं, सुजावल की 14 हैं, टंडो मोहम्मद खान की 12 सीट्स हैं। इस तरीके से अगर हम टोटल यहाँ पर देखें तो 294 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, ठीक है, जिनमें 29 जो कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ और जिनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑन मेरिट कम चॉइस या रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर, ठीक है, जिसमें 5 कैंडिडेट्स जो कि हैदराबाद, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडोलाया, जामशोरो, ठट्ठा और सुजावल और बदीन के होंगे ना, उनको 5 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा डाओ में और 8 को जेएसएमयू में। इसी तरीके से 3 जो है वो डाओ में दिए जाएंगे, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपार करके, और 5 स्टूडेंट्स जेएसएमयू में भेजेंगे मीरपुर खास, उमरकोट, थरपार करके, ठीक है। सो इस तरीके से ये आप सांगड़ के भी चेक कर सकते हैं। और ये सेल्फ फिनांस की सीट्स हैं, ठीक है, अंडर यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यूडीपी। सो इसमें आप देख सकते हैं बदीन की 4 हैं, हैदराबाद की 6 हैं, जामशोरो की 3 हैं, मटियारी की 2 हैं, मीरपुर खास की 4 हैं और सांगड़ की 6 हैं। तो आप वन बाय वन जना यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टोटल 44 सीट्स हैं एमबीबीएस सॉरी बीडीएस की, सॉरी एमबीबीएस की, ठीक है, जो कि सेल्फ फिनांस की हैं। सो नीचे यहाँ पर ये जो है ना, ये है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन एमबीबीएस सीट्स की लम्स में। सो टोटल जो है वो 294 जो है वो ये मेरिट की सीट्स होंगी, जिनमें हैदराबाद से लेकर मटियारी तक ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इंक्लूड होंगे। उसके बाद ये जो 29 सीट्स हैं ना, ये जो जिसे हम रेसिप्रोकल सीट्स कहते हैं, तो ये जो है वो 29 सीट्स हैं। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 265 मेरिट की होंगी और 29 जो होंगी ये मेरिट कम चॉइसेस की सीट्स। सो नीचे यहाँ पर ये सेल्फ फिनांस की हैं, फॉरेन नेशनल्स के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और यूटीपी के लिए, ठीक है, 53। और अदर एडमिशन कैटेगरीज़ में यहाँ पर फॉरेन नेशनल्स आ जाते हैं और यहाँ पर 2 स्कॉलरशिप्स की सीट्स आती हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो है वो 16 सीट्स हैं। डिसेबल पर्सन की भी यहाँ पर सीट्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है।
और इसके साथ बलूचिस्तान प्रोविंस के लिए 2 सीट्स हैं जो कि रेसिप्रोकल बेसिस पे हैं, और 2 सीट्स जो है ना वो गुड विल बेसिस पे हैं। तो टोटल 4 सीट्स हैं यहाँ पर। ये जो है वो BDS की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन है मेरिट सीट्स की, जिसमें बदीन की 7 हैं, हैदराबाद की 10 हैं, जामशोर की 4 हैं, मटियारी की 3 हैं, ठीक है, मीरपुर खास की 6 हैं। इस तरीके से टोटल जो मेरिट की सीट्स हैं ना BDS की वो है 70 सीट्स, ठीक है। और यहाँ पर कुछ रिजर्व सीट्स हैं जिसमें पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम कैटेगरी है, और इसके साथ जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उनकी जो है वो सीट्स भी हैं। तो टोटल यहाँ पर 9 सीट्स हैं, ठीक है। और जी यहाँ पर इसके साथ फाटा के लिए भी कुछ रिजर्व सीट्स हैं, एक ही सीट है, ठीक है। और बलूचिस्तान के लिए भी जो है वो गुडविल की बेसिस पर भी जो है वो 2 सीट्स हैं। तो टोटल 12 जो है वो सीट्स हैं, ठीक है, जो कि रिजर्व हैं। इसके साथ ये सेल्फ फिनांस की सीट्स हैं। अब यहाँ पर देखें ये सेल्फ फिनांस में जो है ना वो बदीन की 1 है, हैदराबाद की 2 हैं, ऑलमोस्ट बाकियों में जो है वो 1-1 हैं बस। ये सांगड़ की 2 हैं, और ठीक है दूसरी हैं हैदराबाद की 2। सो इस तरीके से आप जो है ना यहाँ पर इनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, जिसमें एडमिशन फ़ीस 20,000 है और ट्यूशन फ़ीस 48,000। टोटल अगर हम बात करें तो 68,000 जो है वो जस्ट ट्यूशन फ़ीस और एडमिशन फ़ीस है। इसके साथ यहाँ पर UDP और अफ़गान नेशनल सेल्फ फिनांस वालों के लिए 25,000 एडमिशन फ़ीस है, 6.5 लाख रुपये जो है वो इनकी ट्यूशन फ़ीस है, ठीक है। और 675,000 जो है वो इनका टोटल यहाँ पर एडमिशन और ट्यूशन फ़ीस है। सो ये ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं या फॉरेन नेशनल्स हैं अंडर सेल्फ फिनांस कैटेगरी के ऊपर, उनको अगर एडमिशन लेना होगा तो एडमिशन फ़ीस होगी 50,000 और ट्यूशन फ़ीस होगी 11,000 US डॉलर। और PMDC की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस वन टाइम आपसे ली जाएगी 7,000 रुपये, और ट्रांसपोर्ट चार्जेस पर एनम जो कि 15,000 लिए जाएंगे। 5,000 आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी जो कि वन टाइम ली जाएगी। इसके साथ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर चार्जेस जो है वो 10,000 हैं। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट चार्जेस 10,000 हैं, ठीक है। और ये आपकी कॉन्वोकेशन फ़ीस है जो कि 5,000 है। सो इस तरीके से आप बेसिकली एडमिशन के लिए जो है ना अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये इनका जो है ना आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो इस तरीके से नीचे आप जैसे आएंगे ना तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का उनका क्राइटेरिया, उनका एडमिशन जो है वो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हॉस्टल की हवाले से यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, कि टोटल जो है वो सेकंड ईयर से फाइनल ईयर तक जो है ना आप 50,000 जो है वो पे करेंगे हॉस्टल के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये एलोकेशन सीट्स हैं 100 सीट्स, जो कि बिलावल मेडिकल कॉलेज जो कि सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एफिलिएटेड है लम्स जामशोरों से। तो उनकी आप यहाँ पर सीट्स देख सकते हैं। हैदराबाद के लिए 6 हैं, सांगड़ के लिए 5 हैं, शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 4 हैं, ठट्ठा के लिए 3 हैं, सुजावल के लिए 3 हैं, सुजावल के लिए 2 हैं, और बदीन के लिए 5 हैं, मीरपुर खास के लिए 4 हैं। इस तरीके से आप जो है ना नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हर एक यूनिवर्सिटी का जो है ना क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में जो है वो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। इसमें भी जो है ना नीचे हम थोड़ा सा आएंगे तो हमें यहाँ पर ये देखें, ये डाउ के साथ जितने भी एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो कॉलेजेस हैं, उनका जो है ना यहाँ पर आपको क्राइटेरिया शो होगा। ये MBBS की मेरिट के बेस पे जो है वो डाव मेडिकल कॉलेज में सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें ओपन मेरिट जो कि कराची डिस्ट्रिक्ट की 237 है, और रिजर्व सीट्स हैं बलूचिस्तान की जो कि 1 सीट है, ठीक है। टोटल 238 सीट्स हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पर देखें हर एक जो है वो प्रोविंस की, जैसे यहाँ पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए भी 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी 2 हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर BDS कोर्स। तो ये आप BDS की आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ओपन मेरिट की।
और ऊपर ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पर एडमिशन फ़ीस इनकी 20,000 है और ट्यूशन फ़ीस है 48,000। और सेल्फ फिनांस के लिए 25,000 इनकी एडमिशन फ़ीस और 6.5 लाख रुपए इनकी ट्यूशन फ़ीस। सो इस प्रोस्पेक्ट में जो है ना बेसिकली जिस भी यूनिवर्सिटी का आप देखना चाहें, जो कि अभी इन अनाउंसमेंट में इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है, 9 यूनिवर्सिटीज़ ये वाली, इनकी जो है ना आप मुकम्मल डिटेल आप इन प्रोस्पेक्ट में देख सकते हैं। सो मैं चाहूँगा कि ये प्रोस्पेक्ट आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप पढ़ें और अप्लाई करें। काइंडली सोच समझ कर अप्लाई करें, कोई मिस्टेक ना करें अप्लाई के दौरान। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पहले किसी से पूछ लेना, ठीक है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना, ताकि आपसे कोई जो है ना वो मिस्टेक ना हो। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल का जो रेड आइकन है इसको दबा दो भाई, भाई के लिए दबा दो, ठीक है। सो आप होप के वीडियो आपको अगेन बता रहा हूँ कि पसंद आएगी। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।